नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष कुछ नवीन प्रश्नों को लेके, जो कि आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे का हो एग्ज़ाम, चाहे फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सीटेट हो, आरओ हो, एआरओ हो। अगर दोस्तों वनडे का कोई भी एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन लगभग यहीं से आना है। तो समय को व्यर्थ किए बिना हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से माना है या किस शब्द से मानते हैं? तो ऑप्शन देखिए, अ है रास, ब है रसिक, स है रासक और द है रसायन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो जा रहा है प्रीमियर में, तो आप लोग कमेंट जाकर करिए। तो देखिए, पहला है रास, दूसरा है रसिक, तीसरा है रासक और चौथा है रसायन। तो हमारे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। किससे भाई मानी थी? तो रासक से मानी थी। किससे मानी थी? रासक से। ठीक है। जो पृथ्वीराज रासो का रासक शब्द है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कही जा रही है, और उसका जो रासो शब्द है वह रासक शब्द से निकला हुआ है, ऐसा मानना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, और वो इस प्रकार से रहा कि इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, देखिए मैं केवल सबका ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ कि अ बोलूँ फिर ब बोलूँ फिर स बोलूँ फिर द बोलूँ, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, राउलवेल या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो आप लोग कमेंट करिए भाई, कौन है जो कि शिलाओं पर लिखित है? तो ऐसा ग्रंथ जो है शिलाओं पर जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है क्या है भाई? उसका नाम है राउलवेल। ठीक है, ऑप्शन स। ठीक है, अब ये पूछा, इसमें भी ऐसे भी मुझे पूछ सकता है कि राउलवेल की रचनाकार कौन है? तो रोडा या किसी बुक में आपको मिलेगा रोड़ा। ठीक है, तो जो रोडा कवि थे, इनको माना जाता है कि इन्होंने शिलांकृत जो है रचना लिखी थी, और यह जो है राउलवेल के रचनाकार माने जाते हैं। इनका नाम रोडा है, और किसी बुक में आपको जो है मिलेगा कि इनका नाम रोड़ा है। ठीक है, तो आप जान जाइएगा कि रोडा की ही बात हो रही है या फिर रोडा की ही बात हो रही है। ठीक है दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारी बार जो है पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, कई बार पूछा गया है। टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, और अभी देखिए जो बिहार स्टेट आया था उसमें बहुत सारा उधर जो उत्तराखंड में पूछा गया, जो है पूछा जा चुका है ये। तो क्वेश्चन ये बराबर पूछा जो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़ते रहा करिए। जितना ही इसको पढ़ेंगे आप लोग, जितना ही इसको सुनेंगे आप, उतना ही आपका लाभ होगा, उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें, ताकि आपका जो है तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और वो है क्वेश्चन दोस्तों, बीसल देवरासों में कुल कितने छंद हैं? ठीक है, बीसल देवरासों में भाई कुल कितने छंद हैं? तो बीसल देवरासों में दोस्तों कितने खंड आप लोग कमेंट करिए। तो बीसल देवरासों में जान लीजिए आप लोग दोस्तों कि 128 खंड हैं। ठीक है, और इसकी रचनाकार अगर पूछा जाए कि बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल है। ठीक है, नरपति नाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4, कामायनी का पहला सर्ग कौन है? कामायनी का पहला सर्ग कौन है दोस्तों? आशा, श्रद्धा, ईड़ा, चिंता। ठीक है, तो कमानी का जो दोस्तों पहला सर्ग है, आप लोगों को पता होगा कि कमानी में भाई कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कमानी में। और इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकार दोस्तों हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और इनमें कुल 15 सर्ग हैं, जो कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग को मिलाकर है। तो इस प्रकार से जो चिंता हुआ, ठीक है, जो चिंता हुआ ये इनका पहला सर्ग हुआ। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतिम सर्ग कौन है? क्योंकि भाई से 15 सर्ग है, तो जो अंतिम सर्ग है दोस्तों, अगर उसकी बात हम करें, जो 15वां सर्ग है कमायनी का, उसका नाम है आनंद। ठीक है,
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, दर्शन, रहस्य, आनंद, इसे करके 15 सर्ग है। आप लोग इसको याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और कमायनी की प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकता है, ये कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। इसके साथ ही कमायनी के रचनाकार कौन है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कभी भी। तो आप लोग जान लीजिए कि कमायनी के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि छायावाद का ब्रह्मा कौन है, तो जो छायावाद का ब्रह्मा है वो हमारे कमानी के रचनाकार ही हैं, जिनका नाम जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ये जो छायावाद के जो 4 स्तंभ है उसमें भी अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, साथ ही इन्होंने कमानी भी लिखा था और कमानी इनकी अंतिम काव्य कृति थी। इसके साथ ही कमानी का जो पहला सर्ग है उसमें जो चिंता है वो चिंता उनका पहला सर्ग है। कमानी में कुल 15 सर्ग है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। तो सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें आपको जो है याद होनी चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे हम बात करें अगर, तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 वो इस प्रकार से है कि कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किस शीर्षक से अनुवाद किया था। ठीक है, तो कालिदास के मेघदूत का भाई आप लोग कमेंट करिए कि कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किस शीर्षक से अनुवाद किया था। पतित पावन से किया था, धाराधर धावन से किया था, दोनों से किया था, या फिर किसी से नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग पता होना चाहिए जो धाराधर धावन है, धाराधर धावन इसी से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो है 6 है दोस्तों, वो है हिंदी में बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं। ठीक है, देखिए इस क्या पूछ रहा है कि हिंदी में बेतरतीब नाटक, बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, मोहन राकेश हैं, भुवनेश्वर हैं, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों तो इसका उत्तर है दोस्तों कि मोहन राकेश हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश है, यही बेतरतीब नाटक, बेढंगा और पटांग जो नाटक लिखते रहते थे। कौन सा पात्र कहाँ से कब से आके टपक पड़ेगा आप जो है आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसा लिखते थे ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने यह किस नाटककार के बारे में कहा है। ठीक है, कि वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार है। किसके बारे में कहा है, तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में कहा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में कहा है, उदय शंकर भट्ट के बारे में कहा है, या फिर राम कुमार वर्मा के बारे में कहा है। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में इन्होंने कहा था कि वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। ठीक है, किसके बारे में कहा था, हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में कहा था। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। यह कथन है, देखिए वो बड़ा थोड़ा सा लंबा कथन है, इसको मैं एक बार फिर पुनः बोल देता हूँ। अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया, ठीक है, और उसे रोमांच के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। यह कथन किसका है, तो बताइए। देखिए ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर दशरथ ओझा का है, नलिन विलोचन शर्मा का है, या फिर बच्चन सिंह का है। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि यह कथन हमारे बच्चन सिंह जी का है। किसका है, बच्चन सिंह जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं नहीं समझता कि उसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के संबंध में यह कथन किसका है, जॉर्ज गैरिसन का है, जॉन गिलक्राइस्ट का है, जॉर्ज स्मिथ का है, या फिर जॉन जोशुआ कैटलर का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे, वही जो है बहुत सारा उनका कथन रहा है, अधिकांश कथन उन्हीं का रहता है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझता कि उसकी तुलना में कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, इतना इसको मानते थे ये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है
कि भीष्म साहनी का हानूस नाटक किस देश की लोक कथा पर आधारित है। जो भीष्म साहनी का नाटक है हानूस, आपको पता ही होगा, वह किस लोक कथा पर आधारित है। रूस की जो है, रूस के जो देश है उसके लोक कथा पर आधारित है, या फिर जो चेकोस्लाविया है उस देश के लोक कथा पर आधारित है, या फिर स्पेन की जो है लोक कथा पर आधारित है, या फिर ऑस्ट्रिया की लोक कथा पर आधारित है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि चेकोस्लाविया एक देश ऐसा है जिसकी लोक कथा पर यह इनका जो हानूस है वह आधारित है। ठीक है, आपने हानूस पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपने हानूस आप जब पढ़िएगा आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो है 11 है, और वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 11, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है। एक खंड है कि दो में है कि तीन में है कि चार में है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये जो है 2 खंडों में है। ठीक है, 2 खंडों में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक ऐसी जूठी थाली है। इसकी रचनाकार कौन है, या इसका ये जो कथन किसका है। तो धूमिल का है, कि अज्ञेय जी का है, दुष्यंत कुमार का है, या फिर केदारनाथ सिंह का है। तो आपको पता होगा कि ये जो है रचना ऐसा जो है जो कथन इनका है हमारे धूमिल जी का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति लिखी हुई है ये, कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति भाई है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर रघुवीर सहाय की है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक पंक्ति जो है हमारे रघुवीर सहाय जी की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फड़ा सुधना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। ये पंक्ति दोस्तों है रघुवीर सहाय जी की है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह है विजन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था, पंक्ति की रचयिता कौन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पंक्ति है, अभी कई बार पूछा जा चुका है। तो विजन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था, यह पंक्ति है श्रीधर पाठक की है, हरिओ जी की है, मोहनलाल महतो की है, या फिर किसी की नहीं है। तो आपको पता होगा यह पंक्ति दोस्तों है हमारे श्रीधर पाठक जी की है। किसकी है भाई, श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। तो इसको निशान लगाते हैं। और देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, ये केवल पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप एकदम बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एकदम महाकामचोर हैं तो भाई अलग बात है, खाली सुन लीजिए, आप काम आपका फिर भी काम हो सकता है। लेकिन अगर आप डेडिकेट हैं, आप तैयारी वास्तव में करना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, उसका आपको नोट्स भी बनाना चाहिए। जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, जो भी तैयारी को एकदम सीरियसली जो लेते हैं और बात को मानते हैं, ऐसे भाई तो कोई बात कहाँ मानता है किसी का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है तैयारी बेहतर हो और बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि देखिए जो भी बंदा तैयारी करने वाला है, इलाहाबाद में टिक के पढ़ रहा है, या फिर बनारस में टिक के पढ़ रहा है, या फिर कहीं बाहर निकल के तैयारी कर रहा है, तो वो एकदम सोचता है कि मैं कितना आधी सीधी पढ़ लूँ। और आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप तो भाई ना तो बनारस जाके तैयारी कर रहे हैं, ना तो दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं, ना ही इलाहाबाद में आपको कमरा लेने की या फिर खर्चा करने की आपके अंदर क्षमता है। आपको लगता है कि मैं घर में बैठ के तैयारी कर लूँगा। तो ऐसा संभव है, हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और आपको समय का प्रबंधन आपके अंदर होना चाहिए। अगर समय का प्रबंधन आप नहीं कर पाएंगे, वो भी सही नहीं है। साथ ही तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप पढ़ें, सुने, लिखें। लिखने से बहुत जानकारी होती है, सुनने से भी जानकारी होती है, पढ़ने से तो होती ही है। तो जो अच्छा अध्येता होता है, जो अच्छा अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, वह सभी अपना नोट्स बनाता है। जो भी क्वेश्चन उसका होता है, हिंदी का हो चाहे एसएसटी का हो, चाहे जो भी तैयारी कर रहा हो, अपना सभी क्वेश्चन का वो नोट्स बनाता चलता है। इसलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, देखिए इस वीडियो में भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसका आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप कामचोर टाइप के हैं तो सुनते रहें, तभी यहाँ पे काम हो सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 15, और वो है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 15 है, अदहमाण की रचना है।
अद्धमाण की रचना है मधुमालती है, संदेश राशक है, जयचंद्र प्रकाश है, या फिर प्रबंध चिंता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राशकक, ठीक है, तो राशकक नहीं है, ये संदेश राशक ही, इसको आप पढ़ें। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है किसी से भी। तो भाई देखिए, अद्धमाण की रचना है मधुमालती है, संदेश राशक है, जयचंद्र प्रकाश है, या फिर प्रबंध चिंतामणि है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अद्धमाण। भाई किसकी रचना है? तो अद्धमाण, अरे जो संदेश, जो अद्धमाण की रचना भाई कौन सी है? तो वह दोस्तों संदेश राशक जो है ये हमारे अद्धमाण की रचना है। ठीक है, कौन है भाई? संदेश राशक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा था? पदावली को लिखा था, कीर्तिलता को लिखा था, कीर्ति पताका को लिखा था, या फिर विभाग सार को लिखा था? दोस्तों आपको पता होगा कि जो कीर्तिलता है इसे ही भृंग भृंगी संवाद की जो है के रूप में जो है लिखा गया था, माना जाता है कि यह मूल रूप से भृंग भृंगी संवाद है। कौन है? कीर्तिलता है। रचनाकार कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, श्रावकाचार में दोहों की संख्या है। श्रावकाचार है, दोहों की संख्या भाई कितनी है? इसमें 210 है, 250 है, 280 है, 300 है। तो आपको पता होगा कि श्रावकाचार में जो है जो दोहे थे वो कितने थे भाई? वो थे हमारे 250 थे। कितने थे? 250 थे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? ठीक है, देखिए पढ़ाते पढ़ाते हमको थोड़ा सा खांसी भी, गला फंसने लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा अन्यथा न लिया करें। तो जो श्रावकाचार, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रावकाचार किसकी रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो श्रावकाचार के रचनाकार हैं उनका नाम है देवसेन। ठीक है, क्या नाम भाई? मैं फिर से इसको लिखता हूँ, देवसेन। ठीक है, श्रावकाचार के जो रचनाकार हैं वो देवसेन है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कहीं से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि श्रावकाचार में कितने हैं जो है दोहे हैं? तो 250 है। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? तो वो जो है देवसेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है भाई? 18 कह रहा है कि विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो राम के भक्त थे, शिव के भक्त थे, दुर्गा के भक्त थे, और किसके भक्त थे? तो आपको पता होना चाहिए कि शिव के भक्त थे। किसके थे? शिव के भक्त थे। ऐसा क्वेश्चन उसे आता नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया था? शुक्ल ने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, रामकुमार वर्मा ने किया था, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था? तो रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित करने का भाई कार्य किसने किया था? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने जो है किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो आनी। यह पंक्ति किसकी है? झहरी झहरी झीनी है, झहरी झहरी झीनी झीनी बूंद है परति मानो आनी। यह पंक्ति भाई किसकी है? कृष्ण कवि की है, बिहारी की है, घनानंद की है, या फिर देव की है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह पंक्ति हमारे देव जी की है। किसकी है? देव जी की है। ठीक है, जिनकी रचना की बात करें हम, तो भाव विलास, भवानी विलास, ये भी इनकी रचनाएं हैं। किसकी हैं? देव जी की हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन असत्य हैं? तो भाई देखिए, तो कथन जो है 3-4 कथन इसमें दिया हुआ है। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि तज किरा ईश्वराई हिंदी में कुल कवियों का संख्या 1004 और हिंदी के कवियों की संख्या 62 थी। यह कथन सत्य है। ठीक है, ये सत्य है, गलत नहीं है, सही है, सही बात भाई कहा गया है। बी है, मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या 4591 थी। ये भी सही है कथन, देखिए है। और सी है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था। ये भी सही कथन सही है। तो शुक्ल जी, और डी क्या कह रहा है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना। ये भी सही है। और 8वां और क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ई है कि सभी सही हैं। ठीक है, तो देखिए सभी सही हैं। ठीक है, ए है चाहे बी है चाहे सी है चाहे डी है, सब सही है। और इसमें पूछ भी रहा है कौन सा कथन सत्य है। इतनी पहली बात क्वेश्चन ही जो गलत तरीके से पूछा है, इसको ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए, इसका जो है
इसमें इसको ऐसे पूछना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है, खाली ये देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए कि असत्य है। तो दोस्तों देखिए, इसका सभी कथन सत्य है। इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या था ये भाई? ये है तज़किरा ई शुअराई हिंदी में कुल कवियों का संख्या 1004 और हिंदी के कवियों की संख्या 62 थी। ठीक है, हाँ सही था, इसमें है ऐसा बात। मिश्र बंधु विनोद में कुल कवियों की संख्या भाई कितनी थी? तो 4591 थी। आप ये भी जान लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र बंधु विनोद जो है कितने कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 4591 थे। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। ठीक है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र बंधु के नाम है। ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधु के नाम है। ठीक है, जान लीजिए आप लोग। और सी है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था। सही बात है, ये भी सही बात है। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना था, ये भी सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो चारों कथन है यहाँ पे सब सही जो है माना जा सकता है। सही है ही माना क्या जा सकता है, सही वास्तव में है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है, प्रसाद को कहा जाता है, पंत को कहा जाता है, या फिर महादेवी वर्मा को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है हमारे जयशंकर प्रसाद को। देखिए जय प्रसाद का पूरा नाम जो है ना, वो जयशंकर प्रसाद है, आपको पता होना चाहिए। और इनको शॉर्टकट में लोग कहते हैं प्रसाद प्रसाद। ठीक है, जिस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है निराला, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है केवल पंत, उसी प्रकार से हमारे जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है शॉर्ट में प्रसाद। तो जहाँ पे प्रसाद का नाम आया आप लोग जान लीजिए कि वो जयशंकर प्रसाद की ही बात हो रही है। ठीक है, तो छायावाद का ब्रह्मा किसी भाई कहा जाता है? तो प्रसाद जी को कहा जाता है। इसके साथ ही अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि छायावाद का विष्णु कैसे कहा जाता है? ठीक है, तो छायावाद का विष्णु कहा जाता है हमारे पंत जी को, आपको पता होना चाहिए। छायावाद का विष्णु पंत जी, मैं इसको लिख ही देता हूँ। ठीक है, छायावाद का देखिए ब्रह्मा अगर बात आएगी तो प्रसाद आप जाने गए। छायावाद का विष्णु की अगर बात आएगी, ठीक है, विष्णु, तब कहा जाएगा छायावाद विष्णु कहा जाता है पंत को। ठीक है, और अगर यहीं पे छायावाद का महेश, अगर महेश की बात आ गई, भाई छायावाद का महेश कौन है? तो आप लोग जान लीजिए छायावाद का अगर महेश की बात आएगी तो हमारे निराला जी का नाम आ जाएगा। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर बात आएगी, भाई छायावाद का ब्रह्मा कौन है? तो हमारे प्रसाद जी हैं। छायावाद का विष्णु कौन है? तो हमारे पंत जी हैं। और छायावाद का महेश कौन है? तो हमारे निराला जी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम हुआ, इनका नाम सुमित्रानंदन पंत हुआ, इनका नाम जयशंकर प्रसाद हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही देखिए भाई महादेवी वर्मा जी छूट गई, तो आप लोग कहेंगे इनके बारे में कुछ बताया नहीं। तो देखिए मैं इनको थोड़ा सा इनका आपको सामान्य परिचय देता हूँ। महादेवी वर्मा जो है छायावाद के 4 स्तंभों में अपना स्थान रखती हैं। छायावाद को जो 4 स्तंभ हैं वो जो है यही है चारों। ठीक है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा भी छायावाद के 4 स्तंभों में आती हैं। साथ ही महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, क्या है ये हमारे आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा है भाई ये। ठीक है, अगर आधुनिक युग की मीरा का नाम आएगा तो कहा जाएगा कि भाई महादेवी वर्मा है। या फिर कभी कभी आजकल ये भी पूछा जाने लगा है कि छायावाद की मीरा कौन है। ठीक है, कुछ विचित्र प्रकार के एग्जामिनर आजकल आ गए हैं, पता नहीं कैसे कैसे आयोग में बैठा दिए गए हैं कि वो पनमन से पूर्णांक क्वेश्चन बनाने लगे हैं। तो वो सब बना दिए हैं कि छायावाद की मीरा कौन है। तो छायावाद की अगर मीरा की बात अगर आएगी तो वहाँ भी महादेवी वर्मा जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। जितना भी रोनपट वाला गाना होना आएगा, अगर कोई रोनपट वाला पद आ जाएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि वो जो है हमारी महादेवी वर्मा जी ही बोली होंगी। ठीक है, तो अधिकांश जो है रोनपट वाला चीज़ यही लिखी है। मैं निर्भरी दुख की बदली अच्छा चीज़ भी लिखी है, लेकिन मतलब इनकी जो है रचनाओं में बहुत ज़्यादा वेदना आपको दिखाई देगी। तो आप लोग अन्यथा मत दीजिएगा इस बातों को मेरे। आप लोग जान लीजिए कि इनका मूल रूप से जो है संबंध था रोनपट वाले काव्यों से। तो ये हमारे छायावाद की मीरा हो गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है और वो है क्वेश्चन नंबर 23 कि छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद का शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था भाई, कि या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, या फिर हमारे
जो है निराला जी ने किया था या फिर हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हमारे, किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी हैं ये, यही किए थे सब काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है वो है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको पता ही है, ये क्वेश्चन तो कम से कम 50 बार पूछा गया होगा किसी न किसी एग्जाम में। तो देखिए कम से कम जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। छायावाद जो है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपको पता है कि रामचरितमानस में भाई 5 हैं कि 6 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं? तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है प्रीमियर में। तो यह कमेंट आप लोग करिए भाई, कौन है? 5, 6, 7, 8 कितने कांड है इसमें? तो रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 है। ठीक है, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, इसको लिख दूं क्या? मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा। बालकांड पहला कांड है। ठीक है, दूसरा है अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा लिख रहा हूँ खाली भाई, चूँकि जगह नहीं है। फिर क्या है? किष्किंधा कांड। कौन है भाई? किष्किंधा। राइटिंग में जाइएगा आप लोग, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ऐसे। चौथा है क्या क्या भाई? सुंदर कांड। सुंदर कांड। ठीक है, पांचवा है लंका कांड। लंका कांड, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लंका कांड का एक और नाम क्या है? तो लंका कांड का एक और नाम भाई है, वो है युद्ध कांड। युद्ध कांड अच्छे से लिखना पड़ा। और जो है अंतिम जो कांड है, सातवां जो कांड है, उसका नाम है, उसका भाई नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर कांड। क्या नाम है? उत्तर कांड। तो 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड अथवा युद्ध कांड, और 7वां कांड का नाम है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से 7 कांड हैं। और रामचरितमानस के जो रचनाकार आपको पता ही है, वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पे, और वो इस प्रकार से है। और वो भाई क्या है, आइए देखते हैं क्या है। तो है नैनन में सदा रहत तिनके, अब कांड कहानी सुनो करे। पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, बिहारी की है, आलम की है, या फिर रसनिधि की है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैनन में सदा रहत तिनके, अब कान कहानी सुनो करे। पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति हमारे आलम जी की है। किसकी है? ये पंक्ति हमारे आलम जी की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। और हाँ, एक बात और, हमारा टीजीटी पीजीटी और नेट का जो टीजीटी है, टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी का होता है, साथ ही जो है नेट का होता है, इसका हमारा नया बैच चालू हो चुका है। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि तैयारी आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो बहुत ही हमारे यहाँ कम फीस रखी गई है। और आप लोग, हमारा नंबर है 70213638 और 62, मतलब कि 70 21 36 38 62। 36 38 है ना भाई, मैं एक बार पूरा आपको लिखता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा। 70 21 36 38 और 62, मतलब कि 7021363862 पे आप लोग कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, और पूरी जानकारी ले सकते हैं आप। ठीक है, प्रयास करिए आप व्हाट्सएप करने का, क्योंकि कॉल तो बहुत लोगों को आता रहता है, समय नहीं मिल पाता है कॉल बैक करने का। आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उस पर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और आप लोग एडमिशन लें, अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दें, और अब सभी लोगों का जो है मंगल हो, सभी लोग परीक्षा में अपना जो है बेहतर प्रदर्शन करें, जल्दी से जल्दी सब लोग नौकरी पा जाएँ। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।